बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बेसिक मैथ का जो कोर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसकी मैंने आपको सारी आउटलाइन शेयर की थी कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की बेसिक का नहीं पता तो आई थिंक आपके लिए आगे मूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोगों का एम क्या है, हम लोगों की जो बेस है, एक इनिशिएटिव लिया है हमने किसी प्रोजेक्ट का, तो उसके अंदर क्या क्या टॉपिक हैं, हम उसको किस सीक्वेंस में जाएंगे। क्योंकि ये अगर ये ना हो कि आप वीडियोस कोई देख रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि पीछे बेस उसकी क्या है, तो आपके लिए ना समझना अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला टॉपिक है जो सीक्वेंस सीरीज़ का था, तो मैंने ना उसको स्किप किया। मैं इंशाल्लाह उसके बारे में ना पहले आपको एक प्रेजेंटेशन दूंगा कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ होती क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, जो अरिथमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़, ये सीक्वेंस, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको जो है वो उसके ऊपर पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, और फिर इंशाल्लाह उधर से जब वो आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे उससे फिर उसके बाद जो दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगा वो मैं आपको पेज पे एक दो क्वेश्चन उसके सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपके लिए वो आसान हो जाए। तो चलिए सबसे पहले ये टॉपिक नंबर 2 है, आप उसको टॉपिक नंबर 1 क्योंकि हमने उधर बताया था तो वो 1 ही रखेंगे। टॉपिक नंबर 2 है जी एज प्रॉब्लम्स। मैंने आपको बताया था कि एज के प्रॉब्लम हर पेपर में तकरीबन आते हैं। तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन मैं आपसे एक शेयर करता हूँ, इसके बाद मैं आपको ना कीज़ बताता हूँ कि आप लोगों ने ना कुछ कीज़ हैं जो आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं। जैसे कि वो कहता है द एज ऑफ द बेबी विल बी विल बी 5 टाइम आफ्टर 20 ईयर्स। इनमें से आपको मैं कुछ वर्ड्स को जो उसको ब्रेक डाउन करना या उसको अंडरस्टैंड करना मैं आपको बताता हूँ। अब अरे एज प्रॉब्लम में अगर विल बी वर्ड आ जाए ना तो इसका मतलब होता है इक्वल टू, यानी जो ये इक्वल का साइन होता है इसका मतलब होता है विल बी। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में द एज ऑफ द बेबी इज़ 5 टाइम इज़ भी आ जाए तो उसका मतलब भी इज़ का मतलब भी इक्वल ही होता है। यानी जो मैथ में इक्वल का साइन होता है किसी भी इक्वेशन में, क्योंकि इसमें आप जो बनाएंगे एक अलजबरिक इक्वेशन ही एज प्रॉब्लम में बनती होती है, तो आप उसमें इज़ या विल बी से हमेशा मुराद इक्वल टू ही लेंगे। उसके बाद अगर इनके अंदर वर्ड आ जाए आफ्टर, तो आफ्टर का मतलब आपने हमेशा याद रखना है कि आफ्टर का मतलब होता है प्लस। कि जैसे वो कहता है द एज ऑफ द बेबी विल बी 5 टाइम आफ्टर, कि 20 साल के बाद, यानी 20 साल के बाद, यानी 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 यहाँ पे आफ्टर का मतलब होता है प्लस, यानी कि एक्स जो है उसके अंदर 20 साल ऐड होंगे। अब इसके अंदर एक और चीज़ है जी, वो है टाइम्स। जो टाइम्स होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई होना। कि अगर जैसे 5 टाइम आफ्टर 20 ईयर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो जो 20 ईयर्स है वो जो हम एज फ़र्ज करेंगे वो उससे 5 टाइम 20 ईयर्स के बाद हो जाएगी। तो जो टाइम्स होता है इससे मुराद ली जाती है हमेशा मल्टीप्लिकेशन या और मल्टीप्लिकेशन। जब आपको इन तीनों टर्मों का अच्छी तरह अंडरस्टैंड होगी तो आपके लिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन मिलकर करते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, देखें जब किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो आई थिंक उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा आसान हो जाती है। आपने ये टर्में 3 याद रखनी, विल बी या इसका मतलब इक्वल, आफ्टर का मतलब प्लस, टाइम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब इन क्वेश्चन में एक चीज़ और याद रखनी है आपने। अब वो जैसे कहता है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ बेबी। अब हमें बेबी की जो ओरिजिनल एज है यानी उसकी एज का हमें पता ही नहीं है प्रेजेंट एज का, तो जो जिसकी वो एज पूछ रहा है ना उसको आपने फ़र्ज़ कर लेना है, यानी उसको लेट कर लेना। आपने कहना लेट, कि हम लेट करते हैं कि जो बेबी की एज है वो है एक्स। यानी जो सोल्यूशन है इसका वो मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ कि सोल्यूशन इसका कैसे करना। आपने इस तरह ना थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी बनाएंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होगा। यानी जनरल एबिलिटी के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो आपको जो 1 पेपर एमसीक्यूज में तो कोई आपको प्रेजेंटेशन बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको आंसर फाइंड करना, आपने जल्दी जल्दी उधर जो रफ करके और इसको सॉल्व कर देना है। तो लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूँ। तो आपने ये देखें इस क्वेश्चन को, द एज ऑफ द बेबी विल बी 5 टाइम आफ्टर 20 ईयर। अब हमें पता ही नहीं है जो प्रेजेंट एज वो बेबी की क्या है, वो कहता है इसकी एज प्रेजेंट बताएं। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि जो बेबी हैं उनकी प्रेजेंट एज जो हमने कहा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बेबी, हमने कहा वो आप एक्स वाई कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, मैंने ले लिया जी यहाँ पे एक्स। हमने फ़र्ज़ कर लिया जो बेबी की प्रेजेंट एज है वो है
एक्स। अब हमें बताया गया है कि द एज ऑफ द बेबी विल बी 5 टाइम आफ्टर 20 ईयर, कि जो हम लोग प्रेजेंट एज फर्द एक्स कर रहे हैं वो 5 टाइम हो जाएगी आफ्टर 20 ईयर्स। तो अब हम इसको अकॉर्डिंग टू जो हमने कीज़ ली हैं, कि यानी हमने कीज़ फ़र्ज़ की थी कि आफ्टर का वर्ड आ जाए तो इससे मतलब होता है एडिशन, तो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और हमें विल बी का पता है इसका मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, अब द एज ऑफ द बेबी विल बी, ठीक है, अब जो उसकी एज है वो जी आफ्टर 20 ईयर 5 टाइम हो जाएगी। तो आप इससे अंडरस्टैंड करें कि उसकी जो प्रेजेंट एज है वो है जनाब एक्स आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर आ गया 20 ईयर्स, यानी ये मैंने आफ्टर के लिए सिंबल लगा दिया है, प्लस आफ्टर 20 ईयर्स उसकी एज जो इक्वल टू हो जाएगी विल बी 5 टाइम्स, यानी वो 5x हो जाएगी। अब देखें, आपको इन तीन टर्म का अगर मतलब समझ आ रहा है, विल बी का, आफ्टर का, टाइम्स का, तो आपके लिए ये इक्वेशन बनाना इंतहाई दर्जे की आसान होगी। ये सिंपल, मैं आगे इंशाल्लाह इक्वेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा, लीनियर क्वाड्रेटिक के, तो उसमें ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई है, यानी x + 20 इज इक्वल टू आ गया है जी 5x। आपको पता है जब ये अलजेब्रिक इक्वेशन फाइंड करते होते हैं इसमें वेरिएबल को अलग कर लेते हैं, दूसरे को अलग कर लेते हैं, तो हमने ये 5x था, इधर इसको x को, यानी जो ये इक्वल साइन की दूसरी तरफ कोई चीज़ जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगी, तो 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 बन जाएगा। असल में मैंने 5x को इधर लिख लिया, x को इधर लेके गया हूँ, तो ये माइनस बन गया, प्लस 20 वैसे का वैसे रहा, तो ये 4x बन गया इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 5। देखें कितना आसान क्वेश्चन था और हमने कितनी सिंपलिसिटी से इसको हल कर लिया, सिंपल इन कीज़ को मतलब अंडरस्टैंड करते हुए। तो मैं आपके साथ एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक दो एज की और भी प्रॉब्लम कर लेंगे, ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आप इन्हें याद रखना है, विल बी का मतलब होता है इक्वल, इज़ का मतलब भी इक्वल होता है, आफ्टर का मतलब प्लस होता है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और भी कुछ वर्ड्स आएंगे वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करूँगा। तो आपने इन वर्ड्स को अच्छी तरह इनसे फेमिलियर रहना है। तो अब हमने एक एग्जांपल देखी थी कि वो कह रहा था कि बेबी की जो प्रेजेंट एज क्या है, हमने फ़र्ज़ किया वो ये थी x। अब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता रही है कि 5 टाइम हो जाएगी आफ्टर 20 ईयर। हमने कहा अगर वो x है तो आफ्टर 20 ईयर यानी प्लस 20 ईयर वो 5 टाइम हो जाएगी, वो लिख लिया। अब हमें इक्वेशन मिल गई, जब इक्वेशन मिल गई तो उसको आसानी से, लीनियर है बहुत ही आसान, कि वेरिएबल एक साइड पे किए 4x, 5x में से 1x को माइनस किया 4x, 20 है तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। अब 4x इक्वल टू 25 ऐसे है कि 4 ने इधर आके 20 को डिवाइड किया, तो 20 को जब 4 पे डिवाइड करें तो 5 आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू सो मच, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।